पंजाब पुलिस जो है वो खुद चोरियां डकैतियां करेगी। अब अगर चोर डकैत मार दिए गए हैं, यहाँ से सिपाही उठ के जो है वो फैमिली बैकग्राउंड बना गए हैं, जमीनें बना गए हैं, प्रॉपर्टियां बना गए हैं, तो ये तो फिर सब इंस्पेक्टर था। और वो जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर साहब ऐनक टोपी और जो है वो मास्क लगाकर वारदातें कर रहे हैं। एक SHO की 392 की FIR देते हुए जान निकल जाती है। वो कोशिश करता है मैं डकैती को चोरी में कन्वर्ट करूं। बेगम मरियम नवाज साहिबा का जो मीडिया सेल है ना, वो बड़ा फास्ट है। हमारी खबर जाती है, वो फौरन मरियम साहिबा को बताते हैं, उस पर एक्शन होता है और अफसरान से पूछ होती है कि हाँ भाई ये हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, आपने बहुत सी कहानियां और बहुत सी स्टोरी सुनी होंगी कि पिछले कई महीनों से जो है ना पंजाब पुलिस की ज़बानी सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, क्राइम कम हो गया, क्राइम कम हो गया, क्राइम कम हो गया। IG साहब की ये पिछले रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी IG साहब ने 40% जो है ना क्राइम में कमी के लिए कहा कि जी 40% क्राइम कम हो चुका है। तो क्राइम कम क्या हुआ है कि चोरों डकैतों की तरफ से चले मान लेते हैं जी कम हो गया, तो क्या इनके अपने बंदे चोरियां डकैतियां करने लग जाएंगे? अभी ये 2 दिन पहले का वाकया, बल्कि एक हफ्ता पूरा सब इंस्पेक्टर जिसका नाम अम्मार शाह और वो थाना न्यू अनारकली में बतौर सब इंस्पेक्टर वो अपने ड्यूटी कर रहा था, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था वहाँ पे, जो खुद डाकू निकला, जो गन पॉइंट पर शहरियों को लूटता था। तो क्या ये पुलिस स्टेट बनने जा रहा है? पूरा पाकिस्तान या पंजाब पुलिस जो है वो खुद चोरियां डकैतियां करेगी? अब अगर चोर डकैत मार दिए गए हैं तो पुलिस अब ये काम करेगी। और क्या इनके ऊपर भी जो है ना वो इनको भी साथी छुड़ाने के लिए आएंगे? क्योंकि चोर डकैत को तो साथी छुड़ाने के लिए आ ही रहे हैं। मजीद इसके अंदर जो भी कोई अपडेट है, हमारे साथ अरसलान तैमूरी साहब मौजूद है जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर है, इनसे जानते हैं कि ये वकूआ और वाकया है क्या। सब इंस्पेक्टर का ये मामला किसी मजबूरी के तहत था या मतलब कि उसका वतीरा यही था, उसका काम यही था? जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, ये जो सब इंस्पेक्टर अमार है, इसके ऊपर पहले स्टार्ट लेंगे कि ये बड़ा एक खौफनाक वाकया है कि एक ऑन ड्यूटी थाना न्यू अनारकली का सब इंस्पेक्टर अम्मार शाह, जिसका नाम था, चोरियां डकैतियां कर रहा है। क्योंकि क्राइम में कमी की तो बाद में बात करते हैं, पहले ये बताएं कि क्या वो कोई ऐसी कोई इंटेरोगेशन में कोई बात निकली हो, मजबूर था या वो एक आदी मुजरम था? क्या मामला ये? अच्छा, इसमें ना आसिफ बड़ी मज़ेदार स्टोरी है ये जो आपने छेड़ दी है। जी जी। ये अम्मार पकड़ा कैसे गया आपको पता है? नहीं, कुछ बताएं, नाजरीन भी हमारे सुने, को हमें भी पता लगे। आसिफ हो ये रहा था कि ये पुलिस में जो मामला चल रहे हैं, जिस तरीके से IG साहब ने मेहनत की है अपनी पंजाब पुलिस पे, इनको तरक्कियां भी दी हैं। जो ASI था वो सब इंस्पेक्टर हो गया, जो सब इंस्पेक्टर था वो इंस्पेक्टर हो गया, जी। DSP हो गए, SPs हो गए, मतलब बेशुमार तरक्कियों का एक तूफान जो है वो खड़ा किया, नवाजा है पूरी पंजाब पुलिस को, बड़ा प्यार किया है। जी। फंड्स के मुंह खोल दिए गए इनके लिए। उसके अलावा जो इनके थानों में रेनोवेशन थी, मतलब एक पूरा अच्छा माहौल, नई गाड़ियाँ, हर फैसिलिटी, सैलरीज अच्छी कर दी गई, सैलरीज बढ़ाई गई कि यार फोर्स एक अच्छे तरीके के साथ चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब भी फोर्स में कुछ काली भेड़ें, जिन्हें हम चंद काली भेड़ें कहा करते हैं, वो अभी भी मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे। जो इस महकमे की शान वान का जो है ना वो खाना ख़राब कर रही हैं। और वक्तन फ़ौक्तन हम लोग भी कई बार ऐसी काली भेड़ों की निशानदेही करते रहते हैं और उसका मकसद भी यही होता है कि यार फोर्स जो है वो बदनाम ना हो, इसमें मौजूद चंद काली भेड़ों का कला कमा होना चाहिए। जी जी। अब ये जो साहब थे अमार शाह, जिनका आपने जिक्र किया, इन्होंने इस बंदे के साथ पहली वारदात नहीं की है। इस बंदे के साथ पहले भी वो 1-2 दफ़ा वारदात कर चुके हैं। पार्टी सेम है, पार्टी भी सेम है, बिल्कुल। क्योंकि अमार शाह के पास इंफॉर्मेशन होती थी। सही। ये पैसे लेके निकला है। अच्छा, ये बात बताइए, एक सवाल बड़ा ज़रूरी है कि जो जिनकी चोरी होती थी उनके मुलाजिम के पास पेमेंट होती थी, क्या वो मुलाजिम तो अमार शाह का कोई साथी या दोस्त तो नहीं कि मिलजुल के करते हो? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अमार शाह के पास इंफॉर्मेशन आती थी कि इतनी पेमेंट आज निकलनी है। कैसे आती थी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है जी। उस पार्टी जिस पार्टी की पेमेंट जा रही थी, बार बार डकैती पड़ रही थी उनको, बार बार उनसे जो छीना जा रहा था, वो खुद इस बात पे परेशान थे कि कौन सा ऐसा हमारा अंदरून बंदा है कि जो ये इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है और इस इन्फॉर्मेशन की बिना पर हमारे साथ डकैती की वारदात होती है और डाकू भी नहीं पकड़े जाते। अब डाकू कैसे पकड़ा जाए? डाकू साहब तो जो है वो पेमेंट घर रख के मास्क वगैरह उतार के ऐनक उनक, उन्होंने मास्क टोपी शोपी बड़ा हुलिया बदला हुआ था उन्होंने। उसके बाद वो अपना यूनिफॉर्म पहन के उस जगह से निकल रहे हैं, तो मुझे बताएं कौन उसको पूछेगा? न्यू अनारकली थाने में वो पोस्टेड है,
वहाँ पे वो अपनी नौकरी कर रहा है और नौकरी के दौरान उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इतने पैसे, रकम भी मोटी होती थी, हाँ जी। 17 लाख 8 लाख कोई इस किस्म की रकमें बताई जा रही है, 5 लाख 4,70,000 समथिंग एक दफा था, इस तरह फिर की ऐसे ही। मतलब रकमें बताई जा रही है। जी, तो जी। इन्फॉर्मेशन की बेस पे ये अमार साहब जो है ये काम कर रहे थे और ये बड़ी शर्मनाक बात है यार कि इतना बड़ा महकमा जो चोरों डाकुओं को पकड़ते हैं उनका ही एक जिम्मेदार कोई एहलकार नहीं है, कोई कांस्टेबल नहीं, जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर है यार। और वो जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर साहब ऐनक टोपी और जो है वो मास्क लगाकर वारदातें कर रहे हैं लोगों की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अब देखें उसकी वारदात देखें आप कितनी एग्जैक्टली है। आप ये देखें कि वो आम रॉबरी नहीं कर रहा, वो आम स्नैचिंग नहीं कर रहा, गुजरते हुए किसी का भी मोबाइल फोन पकड़ लिया जी, उसने जी, या जी। निकला है शिकार के ऊपर, वो ये काम नहीं कर रहा। ऐसे ही। वो अपनी पूरी टाइमिंग के ऊपर काम कर रहा है। इसी तरह। उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है शाह कि इस साहब टाइम आप पे ये बंदा देखें, पैसे लेके निकल आया, वो- गरीब है, उसने पकड़ लिया उसको वहीं भाईजान पे। पुलिस वाला था ना, उसके अंदर मतलब कि एक वो दीदा दलेरी उसकी इतनी थी कि दिन दिहाड़े आप देखिए कि पूरा एक वो जिसको पंजाबी में कहा जाता है चिट्टा दिन, चिट्टा ठीक दिन। है, पूरी गली वो भरी हुई है आवाम के साथ और उसको कोई डर खौफ ही नहीं यार। और ये नहीं है कि अमार शाह जो है वो अपना इस बंदे के साथ उसने ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो वारदात कर रहा था। ठीक है। जितनी भी अगर इसने वारदातें की होंगी आसिफ, ये सारी इसने इन्फॉर्मेशन बेसिस पे मोटी वारदातें की होंगी। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले भी आपसे जिक्र किया कि क्या कोई फाइनेंशियली तौर पे डिस्टर्ब था, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बंदा ऑपरेशन में या इन्वेस्टिगेशन पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगाओ, जी जी, मुझे आप बताएं कि वो फाइनेंशियली तौर पर डिस्टर्ब हो सकता है लाहौर पुलिस में? कोई फैमिली बैकग्राउंड होता है, कोई किराए सर के घर फैमिली पे रहना बैकग्राउंड या को कोई छोड़ें, इस तरह आप की यहाँ से तमाम- सिपाही उठ के जो है वो फैमिली बैकग्राउंड बना गए हैं, जमीनें बना गए हैं, प्रॉपर्टियां बना गए हैं, तो ये तो फिर सब इंस्पेक्टर था। सही, काफी अरसे से ड्यूटी कर रहा है। कि एक बंदा थाने में तैनात है। जी, जी। देखें, ईमानदार होना, नेक होना, शरीफ होना किसी पुलिस अफसर की आपको पता है क्या पहचान है? भाईजान पहचान ईमानदारी क्या है उसकी? नहीं, ईमानदारी ये तो नहीं है ना कि मैं दिन आपसे को कह रहा हूँ कि ईमानदारी जो है कि एक पुलिस अफसर की ईमानदारी का आप कहाँ से तयन करेंगे कि यार ये बंदा पुलिस डिपार्टमेंट में भी और ईमानदार है? बताएं क्या कुलिया आपके भाईजान पास? वो काम नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता। वो- वो बेचारा अपनी नौकरी ऐसी जगह पे लगवाता है कि जहाँ पर 8 घंटे 10 घंटे वो अपनी नौकरी करे, महीने की तनख्वाह ले और घर बैठे। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे किसी जो लोग दफ्तरी होते हैं जगह पे ना, लग जाता ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको ऑफर्स भी होती हैं कि आपको एसएचओ लगा देते हैं, आपको डीएसपी लगा देते हैं। वो कहते हैं नहीं सर मैं यहाँ ठीक हूँ। है, ऐसे ही है। ठीक है, तो वो लोग जो है वो सिर्फ इसलिए सर्व नहीं करते हैं इन थानों के अंदर आगे कि अगर थाने में आ गए तो करप्शन करनी पड़नी है। अच्छा भैया, ये बात सारी आपकी ठीक है, सारे मामला ठीक है, लेकिन इससे कबल भी एक एहतशाम नामी सब इंस्पेक्टर जो थाना इकबाल टाउन की यार, हदूद में एहतशाम- सरेआम गाड़ी छीन के लेके एहतशाम रहता है। है। कई पुलिस कांस्टेबल्स हैं, मतलब जराइम के अंदर पंजाब पुलिस के अपने अफसरान और कांस्टेबल मुलवस नजर आ रहे हैं कि जो प्राइवेट तौर पर अपनी जॉब जो है वो कर रहे हैं यार। जी, जी। ये वो नौकरी के चक्कर में नहीं कर रहे कि अपना नौकरी के चक्कर में जो मारधाड़ कर रहे हैं वो भी आपके सामने आ रहे हैं कि कितने लोग वर्दी को इस्तेमाल करते हुए लोगों को लूट रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो भाईजान, वर्दी उतार ये के बड़ी- और ऐनक लगा के मास्क लगा कर डाकू बन के प्रॉपर। अब वो जो बंदा था जो जिसने गाड़ी छीनी थी इकबाल टाउन में, जी, तशान जी। सब इंस्पेक्टर, उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था? नहीं उसने भी नहीं पहना, और नहीं पहना हुआ था मेरे ख्याल से। नहीं, उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था यार। यूनिफॉर्म की उसकी नहीं एक पहना तस्वीर हुआ आई था। थी। और नहीं, वो बाद में आई थी ना उसकी जब शनाख्त हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने वारदात के वक्त यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था। विदाउट यूनिफॉर्म। आप मुझे बताएं कि अगर वारदात के वक्त वो यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे हैं तो वारदात कर रहे हैं, तो वो डकैती में कंसर्न है, वो डकैती के साथ कंसर्न है। है डकैती। तो वो डकैती अपनी डिपार्टमेंट की वर्दी उतार के कर रहे हैं। कुछ वर्दी के अंदर भी डकैती कर रहे हैं यार, उन पर भी पुलिस एहतसाब कर रही है, उन पर भी एफआईआर दे रही है। वर्दी के अंदर तो डेली हो रही है वो भाई। जो एक लड़का जो बेचारा ऑस्ट्रेलियाई शहरी जो था, हाँ जी। वो जो अभी पिछले दिनों वाकया हुआ है ये बाटी के इलाका में, बाटी थाना, बाटी उसको के पुलिस लोग एहलकारों ने पकड़ लिया, उसको मारा पीटा तशद्दुद किया, उसके पैसे छीन लिए, वर्दी की रोप दिखाकर। तो वो क्या है? जी जी, वो भी डकैती है। वो डकैती है। लेकिन सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है अमार शाह के अंदर कि ये प्योर डाकू बना हुआ था। वो वेपन पूरा उसकी नजर आती है, क्योंकि वो तो ऐसे जैसे उसको किसी चीज का खौफ ही नहीं है। यार, और सरेआम मैं खुद हैरान हुआ हूँ आसिफ कि यार इतनी दीदा दलेरी। तो डकैती, अब देखें आपके पुलिस जो है एक तरफ डकैतियाँ कम करने के लिए सीसीडी की जानिब से 400-500 बंदे का एनकाउंटर हो गया डाकू का जी। लाहौर में। पूरे पंजाब के अंदर डकैती की वारदातों में आसिफ आप माने ना माने कमी आई है यार। ये ना आप कहें कि कमी नहीं आई, कमी आई है, लेकिन उस कमी का फायदा ये अमार जैसे लोग क्यों उठा रहे हैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो डाकुओं की कमी हो गई है और ये पुलिस वाले जो अब ये डाकू बन के वारदातें करने लगे हैं यार। देखे ना, डाकू तो मार दिए गए, अब जो पुलिस डाकू बन बैठी है, क्या इनको भी मारा जाएगा? सर, इनको भी साथी छुड़ाने के लिए आएंगे? मैं समझता हूँ कि यार ये देखना चाहिए
पुलिस को अपने अंदर भी एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि अगर हमारा, अब जैसे कि वो एक कांस्टेबल है ट्रैफिक पुलिस, वो पेट्रोलिंग पुलिस का, जिसने बस में खातून के साथ छेड़खानी की, बिल्कुल, उसका तो कोई अपना मामला नहीं बना, हाँ, ना अभी नेफे में ना पिस्टल नेफे चला है, में ना पिस्टल कुछ इस चला, तरह का उंगली कोई उड़ी, मामला है। कुछ मामला उसका हुआ। उसके अलावा और बहुत सारे हैं। तो यार मैं समझता हूँ कि जब पुलिस एहलकार जो ऐसी हरकत करता है कि जो बाकायदा तौर पर क्राइम कमिट कर लेता है, कि जैसे अम्मार ने कमिट किया, वह एहतशाम सब इंस्पेक्टर ने कमिट किया, इस गाड़ी वाले ने जो कमिट किया, जो खातून को छेड़ाछाड़ी की, जी। इनको भी बाकायदा तौर पर वही सज़ा देनी चाहिए जो आप एक आम शहरी के साथ सलूक कर रहे हैं, ताकि जो आपका बैलेंस रहे, जी, आपका तवाजुन बरकरार रहे महकमे का। लेकिन इनका यार ये अगर, हाँ, खौफ अपने इनका महकमे में पैदा भी इनका हुआ है। खौफ होना चाहिए। जी। इनको ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके मुलाजमीन ये समझें कि हम पुलिस वाले हैं, हमारा क्या होगा, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा मुअत्तल हो जाएंगे ना। इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहिए, और अगर जो क्राइम कमिट कर रहे हैं उनको वही सज़ा देनी चाहिए जो एक आम शहरी को मिल अरसलान रही है। साहब, इसमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, इन्होंने अपने अपने ना बाशिंदे पाले हुए हैं जो इनके ताबेदारी करते हैं। जैसे अब ये अम्मार शाह है, अगर अम्मार शाह इतनी दलेरी के साथ भाईजान ये काम कर रहा ना, डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा जिम्मेदार अफसर होगा जो कम अज कम एसपी रैंक का होगा, कम अज कम, ठीक है, या उसके पीछे कोई ना कोई नहीं आसिफ, भाईजान, नहीं क्या- आसिफ, वो नहीं आसिफ, ये मेरी बिल्कुल सुने नहीं तो ऐसा। सही। वो मेरी बात या सुनो, तो- ये जो क्राइम इसने किया है ना, जी जी, अगर आप समझ रहे हैं कि इसके पीछे मैं कोई ये होगा ही तो बात फिर ये कर रहा हूं। पकड़ा नहीं जाता भाईजान, ओ मैं ये भाई, बात इसने नहीं, बारों बारी निकल जाना था अगर कोई पीछे होता तो। और ये तो वो गरीब गुरबा हैं कि जो खुद काम किया है तो अफसरों ने वजन ही नहीं उठाया, उन्होंने कहा ये तो मैं बेइज्जत करा देगा, अंदर करो। मैं ये बात कर ही नहीं रहा हूँ कि इसकी चोरी डकैती में कोई मुलव्वस नहीं है, लेकिन पीछे पावर तो है ना कम से कम, कि उसको पता है कि मैं 2 4 साल 5 साल बाद जाके अपील करूंगा यार अगर और वो मुझे भी कोई ना- सिफारिश करेगा और अगर- मैं बहाल हो अगर जाऊंगा। इस अम्मार शाह के पीछे कोई पावर होगी भी ना, आसिफ तो ऑटोमेटिकली भाग गई है। ठीक वो है, कभी भी ऐसे करप्ट आदमी को कि जो मंजर आम पर आ गया है, जो एक्सपोज हो गया है, जो पूरी दुनिया को पता लग गया, मुझे बताएं उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप अरसलान किसी साहब, अफसर अरसलान की बात साहब, कर रहे हैं। कितने ऐसे वाकयात हैं कि पुलिस वालों ने बड़े हीनियस क्राइम किए हैं और आज फिर से वो बहाल हुए हैं और अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। देखिए जी, वो पहले जो कुछ हो चुका है, ठीक है। वो एक अलग बात थी, लेकिन अब मरियम नवाज का दौर चल रहा है, आप पॉइंट आउट करें। मेरा नहीं ख्याल है कि 1 मिनट लगेगा। मरियम नवाज साहिबा का जो मीडिया सेल है ना, वो बड़ा फास्ट है। हमारी खबर जाती है, वो फ़ौरन मरियम साहिबा को बताते हैं, उस पर एक्शन होता है और अफसरान से पूछ कुछ होती है कि हाँ भाई ये हो क्या रहा जी। है। तो इस किस्म के जिन केसेस में मरियम साहिबा ने नोटिस ले लिया ना भाई, उनकी खैर कोई नहीं है, जो मर्जी पीछे आ जाए। अच्छा, अब दे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब और सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब, ये 3 बंदे ऐसे हैं जो शहर लाहौर के अंदर बैठे हैं। 2 अफसरान लाहौर पूरे को देख रहे हैं, आईजी साहब पूरे पंजाब को देख रहे हैं। पूरे पंजाब के अंदर क्राइम कम करने का इन्होंने कहा और इनकी तरफ से ये कहा गया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि जी 40% क्राइम हमने कम किया है। चोर डकैत इन्होंने मारे, सब कुछ किया, बड़ा खौफ पैदा किया, लोगों ने कस्में भी दी, सब कुछ किया। लेकिन जिस तरह से ये पुलिस का बढ़ता रुझान, पुलिस इस तरह के जो है ना क्राइम में मुलव्वस होती जा रही है, आप आने वाला मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, क्या होगा? आसिफ मेरी बात सुने, देखें ये एक्सपोज हुआ है ना जी, आपको क्या लगता है ये इसको छोड़ देंगे अब? आपको क्या लगता है कि इसको वैसे ही इबरत का निशान बनाया जाएगा कि दोबारा कोई पुलिस वाला ऐसी हरकत ना देखें, करे? इसको डिसमिस करेंगे और इसको जेल भेजेंगे। वो तो कोई सजा ना हुई। देख सजा क्यों ना हुई भाई, नौकरी से भाईजान फारिग कर देखे ना, दिया, नौकरी जेल से भेज फारिग हो दिया, गया चालान तो कर वो दिया, जेल से नौकरी बाहर छूट आके गई। वो जेल से बाहर आके फिर अपना ये कारोबार वो करेगा, रेडार पे आ गया। डकैतियां तो करेगा ना। रेडार कोई सोच सकता था कि ये डकैती करता होगा? भाईजान नुकसान तो करेगा मैं ना क्या कह वहां रहा का, हूं, फिर कोई भी सोच सकता था ये डकैती करता होगा? रेडार पे आ गया, फुटेजेस में आ गया, बाहर निकलेगा ना, नहीं भी करेगा ना, लोगों ने कहना करता है। क्या पल्ले रह गया उसके, जिंदगी उसकी वैसी खत्म हो गई है। यार जो चोट डकैत होता है, वो जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए उसका जो है ना वो एक समझ ले कि जमीर मर जाता है, उसके अंदर एहसास नहीं होता। चोट डकैत के अंदर भी एहसास नहीं होता। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट हर बंदे का इनकाउंटर नहीं करता जी। अगर किसी ने 2-4 डकैतियां की हैं तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उसको पार नहीं कर देना। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट लेकिन उन किसी- बंदों को टच करता है, उन बंदों को देखता है कि जो मुआशरे के अंदर तंग किया हुआ है, जिन्होंने मुआशरे को, जो बार बार बाज ही नहीं आते हैं, छोड़ते ही इसको भी नहीं तो है। देख लें, एक ये पकड़ा हफ्ता- गया ना अब जी, अब रेडार पे अगर आएगा तो उड़ जाएगा, नौकरी फारिग हो गई, नौकरी फारिग खत्म हर चीज। नौकरी फारिग हो गई। कल कलां को ये जैसे डकैती के दौरान जो है ना वो 302 भी कर देते हैं, बंदा भी मार देते हैं, कल कलां को अगर ये ऐसे क्राइम करेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डिपार्टमेंट होगा या ये बंदा खुद होगा? सर, अब क्योंकि नहीं बंदा तो डिपार्टमेंट का है। मैं कह रहा हूँ अब नहीं करेगा, अब चले। नहीं करेगा।
अब पकड़ा गया है, ख़त्म हो गई कहानी इसकी। असलियत बात ये है कि यार जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है ना, ये जितना आपको पंजाब में क्राइम कम नज़र आ रहा है ना, जी जी सच्ची बात है, सच बोलना चाहिए, क्रेडिट उन्हीं का ही जाता है। सही हो। उन्होंने ऐसी हलचल मचाई है, ऐसा उन्होंने कहते हैं ना पंजाबी में चुरलू फेर दिया है, ठीक है, उन्होंने ऐसा चुरलू फेरा है कि लोग डरते ही क्राइम नहीं कर रहे हैं और क्राइम कम हुआ है। सीसीडी की वजह से क्रेडिट मिले आईजी पंजाब को, पंजाब अच्छा, पुलिस जैसे- को, मरियम नवाज साहिबा को, जिसको भी मिले। जी, जी। लेकिन यार इन बंदों ने मेहनत की है, इन्होंने एक दफा जो है ना No वो doubt। पीछे लाए। आप देखें ना कि असल डाकू मिल नहीं रहे हैं, जी, पुलिस जी। वाले डाकू मिल रहे हैं यार ये पीछे क्या रह ऐसे गया। ही है। अच्छा, जैसे आप कह रही हैं कि जी क्राइम कम हुआ है, तो जितनी शरह पुलिस की तरफ से बताई जा रही है, क्योंकि देखें भाईजान पुलिस के अंदर, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम यार के अंदर मुझे भी- पुलिस की शरह का नहीं पता, 50% क्राइम कम हो गया सिर्फ। भाई 40% तो वो खुद कह रहे हैं, वो आप कह रहे- कैसे मैं कह रहा सकते हूँ हैं? 50% हो गया है यार। अच्छा, एक और सवाल है मेरा यहाँ पे, आईजी ऑफिस के अंदर भी, सीसीपी ऑफिस के अंदर भी, एक बंदे का तो मैं नाम आपको ले देता हूँ ना, ठीक है, और एक डीआईजी ऑपरेशन ऑफिस के अंदर भी क्राइम कम करने के लिए बंदे बैठे हुए हैं। सीसीपी लाहौर का जो क्राइम को जो डील करता है या जो तहरीरी तौर पर लिखता है, जो कम ज़्यादा करता है, वो कमल नाम का बंदा है, कांस्टेबल है वो, और सुना है जराए बताते हैं कि जी बहुत तगड़ा आदमी है, ठीक है, वो भाईजान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, वो एसएचओ, वो थाने के मुहर्ररान से बड़ी मोटी रकम लेता है, ठीक है, उनको कहता है कि लाइन जी कि अगर आपका 50% है तो मैं उसको 30% बना देता हूँ, अगर 30% है तो उसको 60% बना देता हूँ, ब्लैकमेल भी करता है अफसरान को। तो देखेंगे क्राइम की शरह तो ऐसे कम हो रही है, तो क्राइम कम होता यार मुझे नजर नहीं आ रहा, वो- क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे चोरियां डकैतियां हो रही देखिए हैं। मेरी बात सुने, पुलिस क्राइम की रेशो का अंदाजा कैसे लगाती है आपको पता है? ये जो इनकी तरफ 1-5 की कॉल चलती है, हाँ जी। लोग रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो फिगर बनता है ना, आपने अगर किसी की कोई चोरी हो गई है, कोई डकैती होगी किसी के साथ, तो 1-5 पे कॉल करेगा। अच्छा, जितनी 1-5 पे कॉल्स आती हैं ना आसिफ, ये भी मैं आपको बता दूं सारी सच्ची नहीं होती हैं। इसमें से 80 ज़्यादा जो कॉल्स होती हैं ना, तकरीबन 60% जो कॉल्स होती हैं, हमारे मुआशरे का ये सिलसिला बन गया हुआ है कि ज़्यादती की कॉल भी झूठी ज़्यादातर चल रही होती है। हमारे घर डकैती हो गई है, किसी ने खुद ही काम डाल के तो पैसे गायब करके डकैती की कॉल्स कहीं चला देते हैं, आप सुनते हैं अक्सर। चोरी किसी पे डालना हो मुखालिफ के ऊपर कि हमारी चोरी होगी, इस पर पर्चा कराते हैं, उसकी कॉल चला देते हैं लोग, तो हमारी 60% कॉलें ना झूठी भी होती हैं। सही अब उन जो 60% कॉलें झूठी होती हैं, इन कॉल्स के ऊपर एक अपना फिगर जो है ना वो मेंटेन करती है नहीं, पुलिस। अभी था ना जोहर टाउन के अंदर फेक कॉल किया था, वो भी एक पिज्जा जी, डिलीवरी मैं बॉय बताता था। हूँ ना, वो जो एक कॉल डाटा उनका जो होता है ना, उसके ऊपर वो क्राइम फिगर एक अलग से बनता है उनका। जी, जी। दूसरा क्राइम फिगर उनका बनता है जब इस वाकया के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके वो एफआईआर दर्ज कर देते हैं, ठीक है। वो एफआईआर नंबर के साथ फिर आपका क्राइम फिगर आ जाता है। अब जी, इसमें से अगर 60% कॉलेज झूठी निकली हैं या कंप्रोमाइज्ड हो गया है उनका मामला, तो वो तो बीच में से निकल गई ना, क्राइम फिगर निकल गया 60%, ठीक है। पीछे वो 40% रह गया, वो इन्होंने जो है ना उस पर कागज कलम पर उन्होंने लिख देना है। बीच में 10% कॉल्स ऐसी होती हैं कि जो शुबा होता है पुलिस को, और बीच में गचमच चल रही होती है कि ऐसा पर्चा नहीं देना, ज्यादतियाँ हो रही होती हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें भी इस मामले में होती हैं। तो यार ये पुलिस का जो क्राइम एनालिसिस का जो सिस्टम है ना, जो पुलिस ने चेक करना है कि यार कितना क्राइम फिगर हुआ है और कितना क्राइम बढ़ गया, कितना जी। कम हो गया है, इसको कोई चेक नहीं कर सकता। चलिए, कुछ ये क्राइम तो- ऐसे हैं, सुन लें, क्यों नहीं चेक कर सकते, कि कुछ क्राइम ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। ऐसी है वो बिल्कुल। किसके पास आते हैं? वो हम लोगों के पास आते जी। हैं। तो जो वो क्राइम जब जो रिपोर्ट नहीं हो रहा, वो हम तक आने से रुक गया है, मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? जी, जी। वो क्राइम भी रुक गया है, इसका मतलब है कि क्राइम जो है ना वो थोड़ा रेट नीचे आया है। आप भाईजान ये देखिए ना कि अगर एक वारदात होती है, अगर कोई फुटेज निकल आए ना वेपन के साथ कि 392 कर दिया उसने, डकैती कर दिया है, वो तो भाईजान पक्की 392 लग जाती है। एक एसएचओ की 392 की एफआईआर देते हुए जान निकल जाती है, वो कोशिश करता है मैं डकैती को चोरी में कन्वर्ट करूं। ये भी सारे मामला तो होते हैं। तो अच्छा, देखिए ये चीज़ें ना कुछ अर्सा पहले होती थी। जी, जब से फैसल कामरान साहब आए हैं ना, इन्होंने इस पर सख्ती की। उन्होंने कहा मेरे पास जेन्युइन फिगर आना चाहिए, सही, मुझे जेन्युइन तौर पे रिपोर्ट करना है कि कितना क्राइम हुआ है, कौन सी डकैती हुई है, कौन सी चोरी हुई है। अगर किसी एसएचओ ने ऐसी हरकत की ना कि 392 का पर्चा देने के चक्कर के अंदर छुपाया जुर्म को, जी, तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, और उन्होंने की है। भाईजान अभी काफ़ी सारे ऐसे थाना इस्लामपुरा के अंदर एफआईआर हुई एक,
उसमें मेरे पास बाकायदा कंप्लेंट आई। उन्होंने कहा जी कि मेरे साथ 392 हुई है और इन्होंने चोरी कर दी है। एक और ये थाना मुस्लिम टाउन की हदूद से भी, थाना इकबाल टाउन की हदूद से भी तो यार इनको कंप्लेंट जाना आई। चाहिए ना, मतलब आला कि अफसरान के ऐसे- पास, मुदैयान को जाना यार वो चाहिए ना, पुलिस- बताना चाहिए ना कि पुलिस- सर हमारी 392 में ये कर रहा है, देखे ना कार्रवाई हो तो बात करें। बेचारा शरीफ शहरी पुलिस से डरता भी तो है ना। पुलिस से क्यों डरता है भाई? डीआईजी के पास जाए कि सर मेरे साथ ज्यादती हुई है, वारदात हो गई है, अब वो थाने चला गया एसएचओ के सर, पास, एक- वहां पे भी जाके बता दे कि सर मेरी 392 नहीं दे रहे, क्यों करवाते हैं 379 के पर्चे, क्यों झपट्टों के पर्चे करवाते हैं मुदैयान? भाई गलती तो उनकी है कि पुलिस ने आपको कह दिया अरसलान झपट्टे साहब, का मैं दे दो तो आपको आपने बड़ा झपट्टा दे दिया यार। हैरानकुन वाकया आपको एक बताता हूँ। मेरे अपने साथ एक वारदात हुई थाना वादत कॉलोनी की हदूद के अंदर। वादत कॉलोनी के अंदर मेरे साथ डकैती हुई है और मुझे एसएचओ के साथ ताल्लुक था, क्योंकि मुझे उसने बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की, यार आसिफ साहब आपकी मेहरबानी इस तरह से कर दें। मैंने कर दिया। तो ये सारे मामला बड़े चलते हैं। खैर बरकैफ जो भी कोई सारे मामला हैं, क्योंकि आपका अब ये कहना है कि 50% कम हुआ है। कम हुआ है यार इब्राहिम, और सीसीडी की वजह से हुआ है। सीसीडी के खौफ की वजह से जो है ना, वो डाकू भी थोड़ा सा भूखे मर रहे ने जी जी, लेकिन वो बह गए। जी नाज़रीन, आपने अरसलान साहब की गुफ्तगू सुनी कि पुलिस की तरफ से जो है ना वो बताया जा रहा था कि 40% क्राइम में कमी आई है, लेकिन अरसलान साहब का कहना है कि पुलिस की बड़ी अच्छी कारकर्दगी है और सीसीडी की वजह से जो खौफ पैदा हुआ, नो डाउट क्राइम में कमी ज़रूर आई है, देखने में आई है, लेकिन जो इनके अपने मुहाफिज, जो शहरियों के मुहाफिज हैं, वही अगर इस तरह के काम करने लग जाएंगे, चोर डकैत बन जाएंगे, तो हमारे मुल्क का क्या होगा? सीएम साहिबा, आप भी इस बात पर नोटिस लें कि ये जो पुलिस वाले अब चोरी डकैतियों में मुलव्वस हो रहे हैं, ये मामला क्या है और क्यों हो रहे हैं, और अगर कुछ उनकी मजबूरियां हैं तो उनको भी देखा जाए कि क्या मामला था। क्योंकि जो करप्ट अफसरान है, राशि हैं, वो तो अपने मामलात अपने सर्कस चला रहे हैं। अगर कोई बंदा इस तरह के मामलात में आ रहा है तो उसके पीछे की वजह भी देखें क्या है और उस चीज़ को भी हल किया जाए। खुदारा अगर अवाम के मुहाफिज ही अवाम को लूटने लग जाएंगे तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। फिर यहाँ पे कौन कानून के मुहाफिज हैं या कौन शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ात को देखेंगे? यहाँ पे तो कानून ही जो है वो क्राइम करने पे उतर आया। तो खुदार इस चीज़ का ख्याल रखें कि दोबारा बल्कि अमार शाह को ऐसा इबरत का निशान बनाएं कि दोबारा कोई पुलिस वाला ये हरकत ना करे। जो चोट के है उन्होंने तो करना ही करना है, जितने मर्जी ये ख़त्म कर दें, चलते आने हैं, लेकिन कम अज़ कम पुलिस के अंदर से ऐसा उठ के कोई भी जो ये शैतान बने हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को जो है ना डाकू बना लिया है, ये इस तरह की हरकत ना कर सकें, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, ना कि ये अवाम को लूटें। इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।